अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एज टू कॉल्ड अप वैल्यू एंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी ने आपसे अभी तक के जितने पैसे मांगे दैट इज कॉल्ड अप, और आपने उसमें जितने पैसे दे दिए मांगने के बाद दैट इज बेसिकली पेड अप कैपिटल। इसको एक इमेजिनरी एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। 1 अप्रैल को एप्लीकेशन मांगी जाती है, इस तरह से डेट्स पे, अलग अलग डेट्स पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की हम लोग डेट्स बात करते हैं। 2 रुपये की एप्लीकेशन, 2 का अलॉटमेंट, 3 की फर्स्ट कॉल और 3 रुपये की सेकंड कॉल। सवाल ये कि 15 जून को, मतलब फर्स्ट कॉल से पहले और अलॉटमेंट के बाद कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? तो अभी तक के अलॉटमेंट तक ही मांगा गया तो 4 रुपये कॉल्ड अप है। अगर हम 17 जुलाई की बात करें, इसका मतलब जुलाई तक की फर्स्ट कॉल मांग ली गई है, 3 रुपये भी इसमें शामिल है, तो 7 रुपये आपकी कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई कहे कि 3 अगस्त को तुमसे कहे कि इस शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो क्योंकि सारे पैसे मांगे जा चुके हैं तो तुम कहोगे 10 रुपये की कॉल्ड अप वैल्यू हमारी है। इसमें से मिसाल के तौर पे पहले दिन पहली बार में किसी ने 4 के 4 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब 4 रुपये ही उसकी पेड अप वैल्यू है, तो ये कहा जाएगा पार्टली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ पे भी अगर किसी ने 7 के 7 रुपये दे दिए तो ये पार्टली कॉल्ड अप है बट फुल्ली पेड अप रहेगा। और इसके बाद अगर किसी ने 10 रुपये में 10 रुपये पूरे दे दिए तो ये कहा जाएगा फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है इसमें अरियर्स कैसे होते हैं और पार्टली पेड अप क्या क्या कंसेप्ट है, नेक्स्ट में हम लोग इसको देखते हैं।